लाइव कर दो। हो गया लाइव? अभी क्या है क्या? चलिए यार, चरण स्पर्श, अरे कैसी बात कर रहा हूँ मैं? कोई बुढ़ा आदमी हो क्या जो चरण स्पर्श कर रहे हो? हैं? मुझे ले रहे हो हमसे? ये क्या आ गया? साउंड इफेक्ट? स्पेशल इफेक्ट? चलिए जी। अरे रे, कल वाले हटा दिए, कल वाले रखे? हटा दिए तो ठीक है। एक सवाल रह गया था कल, 37वां, 40वां सवाल। 40वां आखिरी में कराया था, लेकिन पूरा नहीं कराया था मैंने उसको, शॉर्टकट बताना रह गया था। 46। नहीं है ना 46? बीच के हो गए थे ना? ये बाढ़ को भी चालू कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरे में उस पे है पे नहीं? 47 ही लगा दिया क्या? 46। मैं बड़ा कर लूँगा, छोड़। मेरे दोस्तों, कल हमारा यही काम चल रहा था, तो इसी पे आते हैं दोबारा से। कल मैं इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया था आपको, सिर्फ लॉन्ग ट्रिक सिखाए थे। हाँ ठीक बेटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जी जी रिपीट करो सर जी, रिपीट करें बाबू, तुम्हारे बोलने बिना रिपीट करें कैसी बात कर रहा है? हम ये कह रहे हैं मेरे भैया कि ये सवाल मैंने कल आपको बताया था, रिपीट करता हूँ कल वाले डिटेल तरीके को भी, क्योंकि अपने पास समय की कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी है तो सिर्फ इस चीज़ की कि हमारी बातें बढ़िया समझ आए। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जीने मरने का सहारा हो गया। देखिए भैया, कहता है एक दुकानदार ने एक स्कीम चलाई कि 5 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल फ्री। तो मैंने कहा था यार, ऐसे सवालों में मान लिया करो कि दुकानदार के घर से 8 आर्टिकल गए और एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है, तो 10 आर्टिकल का मार्क प्राइस 80 रुपये। तो 5 आर्टिकल पे अगर 3 आर्टिकल फ्री हैं, तो इस बात का अर्थ ये बना, तो इस बात का मेरे बच्चों अर्थ ये बना कि 80 रुपये मार्क प्राइस वाली चीज़ दुकानदार के घर से चली गई, और ग्राहक पैसे 5 के देने वाला था, क्योंकि 5 पे 3 फ्री था। तो ग्राहक ने उसे कहा कि भाई तू 50 रुपये पकड़ और चल मजे ले। लेकिन दुकानदार ने कहा नहीं, अभी मैं तुझे 20% का डिस्काउंट और दूंगा। तो 20% की मेरे बच्चों फ्रैक्शन बनी 1/5। दुकानदार ने कहा ले भाई 10 रुपये का डिस्काउंट और पकड़। तो 10 रुपये का डिस्काउंट और पकड़, इसका मतलब अब वो चीज़ कितने की बिकी? 40 की। हाँ है ना? यानी इसका मतलब ये हुआ भाई आकाश, कि वो 80 रुपये मार्क प्राइस वाला आर्टिकल 40 रुपये में बिका। हाँ है ना? अब कह रहा है जी 40 रुपये में बेच के भी लोंडे ने कमाल कर दिया, 40 रुपये में बेच के भी उसे 25% का प्रॉफिट हो गया। तो बेटा, अब ये तो बच्चों वाली बात है कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। इसमें क्या आपत्ति है आपको और मुझे? मतलब चीज़ खरीदी 4 में, तो 4 का 25%, एक का लाभ लिए तो बेचे 5 में। तो चीज़ 4 यूनिट में खरीदी है, तो एक का लाभ लेके 5 यूनिट में बेची। है ना? तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 8, 4 × 8 = 32। है ना? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 32 रुपीज़ है, उस आर्टिकल का मार्क प्राइस 80 रुपये। तो सीपीएमपी का रेशियो 16×2 = 32, 16×5 = 80, 2:5। ये मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चों सीपीएमपी के रेशियो का। ठीक है जी। हाँ जी, अंकित राज भाई सिंह, अंकित सिंह, ये कल मैंने करा रखा था, आज रिपीट कराया क्योंकि इसी से शुरुआत हुई है ना आज की। अब बढ़ते हैं जी आगे, अगर आपको बात समझ आई।
मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर अगर हमें सीपीएमपी का ही रेशियो निकालना है तो वाई शुड वी गेट सच ए लॉन्ग मेथड? बिकॉज वी नो that CP is always 100% minus discount percent and mark price is 100% plus profit percent. So it is very well known that it is mark price and it is CP. और मैंने ये बात भी समझा कि भाई 5 पे 3 फ्री दिया, उसके बाद उसने 20% का और डिस्काउंट दिया, इस तरीके से कुल मिला के 80 रुपए वाली चीज 40 रुपए में बिकी। तो 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 40 में बिकी, तो बाबू डिस्काउंट कितने का दिया? 40 का। तो 40 का डिस्काउंट 80 पे, तो क्या कहलाएगा? 100 पे कितना? तो आप कहोगे जी 50%। इसका मतलब इस आर्टिकल पे कुल मिला के 50% का बट्टा दिया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के 50% की इस वस्तु पर बट्टा मिल गया। बोलो इस वस्तु पर कितना बट्टा मिल गया भाई? 50%। हाँ है ना? तो भैया सीपी हुआ 100% माइनस 50%, तो 100 में से 50 गया 50, और प्रॉफिट कमा रहा है जी 25%। तो 100 में 25 जोड़ा 125, 25 दूनी 50 और 25 पांजे 125। तो यार आंसर वुड बी 2:5। इसका मतलब सीपीएमपी का मेरे बच्चों जो रेशियो है वो 2:5 है। सीपीएमपी का रेशियो 2:5 है। हाँ है ना भाई? अब ये बात जिसको समझ ना आई वो बोले। नमस्कार। देखिए जी, अब मेरे बच्चों एक बात समझिए और बहुत गहराई से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। देखिए मैंने दो तरीके आपको इस सवाल को निकालने के बताए और दोनों ही तरीके अपने आप में बहुत प्यारे, बहुत सुंदर है। पहला जो तरीका था वो कतई डिटेल था, एक एक बात को कतई साफ सुथरा तरीके से समझाने का तरीका। अब आते हैं दोस्त दूसरे तरीके। दूसरे तरीके को मैंने सीपीएमपी के रेशियो से समझाया, जहाँ एक्चुअल डिस्काउंट परसेंट निकाला, क्योंकि वैसे तो सिर्फ डिस्काउंट वो 20% दे रहा है, लेकिन 5 आर्टिकल पे 3 फ्री जो दे रहा है वो 3 फ्री भी तो एक किस्म का डिस्काउंट है ना? उसको भी तो शामिल करना पड़ेगा। तो वहां से टोटल हमने कैलकुलेट किया, तो वहां से हमने सीपीएमपी का रेशियो निकाल दिया था। वो भी आपको समझ आया होगा। अब मैं तीसरा सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर मेथड सिखा रहा हूँ। ठीक है? जो समझ पाए वेल एंड गुड, ना समझ पाए वो परेशान नहीं होना, बाकी दोनों मेथड से कर लेना। सवाल में कह रहा है कि बाई 5 गेट 3 फ्री। देखिए यार, एक तरीका था कि आप एक्चुअल 50% जो डिस्काउंट था वो निकाल लें, यानी जो एक्चुअल डिस्काउंट था वो आपने निकाल लिया। दूसरा तरीका था, अगर आप एक्चुअल डिस्काउंट की भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि वो डिस्काउंट नॉर्मली कितना दे रहा है? 20%। तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी बना 80, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 25%, तो मार्क प्राइस हुआ 125। लेकिन यहां जो 20% डिस्काउंट आप लिखे हैं, एक्चुअल में 20% डिस्काउंट थोड़ी है। अगर आपने 5 पे 3 फ्री दिए हैं तो जो 3 फ्री आर्टिकल गए हैं, इट इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ डिस्काउंट। सो यू नॉट से दैट ओनली 20% इज द डिस्काउंट अमाउंट। You have to think about it that 3 article are free on the purchase of every 5 articles. So the free article are also the shape of a discount. मतलब ये जो 3 आर्टिकल है ये भी तो एक डिस्काउंट की शेप है, तो आपने लिया नहीं। तो ऐसे सवालों में फिर आप ये सोचा करिए कि दुकानदार के घर से कॉस्ट कितने आर्टिकल की जाएगी। तो आप कहोगे जी 5 और 3 8 आर्टिकल की जाएगी, क्योंकि दुकानदार के घर से आर्टिकल जाएंगे 8, है ना? तो एक आर्टिकल का कॉस्ट आया 10। और दुकानदार को पैसे ग्राहक कितने आर्टिकल के देगा? 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस के। तो 5 से भाग देंगे तो आएगा 25। रेशियो निकालेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो रेशियो आया मेरे भाई 2:5। 2:5 आया ना? भाई एक भी बालक आंसर नहीं दे रहा है।
सिर्फ फालतू की बातें लिखे जा रहा है। का हाल बा गुरुजी। हट। का हाल बा गुरुजी। आंसर नहीं दे रहे, ये नहीं बता रहे कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या परेशानी है क्या नहीं है। बातें बनाओ लल्लो फालतू की। फिर मुंगेर में हंगामा हो गया तो तुमको क्या लग रहा है हम आके मुंगेर में हंगामा शांत कर देंगे? पढ़ना नहीं है बेटा, पढ़ोगे तो ही तो कुछ बनोगे, बिना पढ़े थोड़े कुछ हो जाओगे। करो 48वां सवाल। आप लिख रहे हैं फिर से सर, फिर से सर। आओ जी, बहुत सुंदर। देखिए जी, पूरा डिटेल बताऊंगा फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। सवाल में कह रहा है जी, एक दुकानदार के घर से 4 आर्टिकल फ्री ले जाओ 12 की खरीद पे। मेरे बच्चों 12 पे 4 आपको फ्री मिल रहे हैं, मतलब ये हुआ कि दुकानदार के घर से 16 आर्टिकल गए, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 ना 10 मान लो तो 16 आर्टिकल का मार्क प्राइस 60 हो गया ना 160। भाई यही तो स्कीम दौड़ा रहा है, बाई 12 गेट 4 फ्री। नई स्कीम थोड़ी मेरे बच्चों, स्कीम यही तो है, बाई 12 गेट 4 फ्री, 12 पे 4 फ्री ले जाओ। तो भाई ग्राहक पैसे कितने के देगा? तो आप कहोगे सर ग्राहक तो पैसे देगा 12 के, यानी 120 रुपये देने वाला था। लेकिन दुकानदार ने कहा रुक भाई, मैं तुझे 20% का और डिस्काउंट दूंगा। तो 20% यानी 1/5, तो यानी 24 का डिस्काउंट और दे दिया ग्राहक को। तो 120 में 24 का डिस्काउंट मिल गया, तो ग्राहक ने तो फिर 96 ही रुपये दिए। हाँ या ना? ग्राहक ने मेरे भाई 96 ही रुपये दिए। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भैया ऐसा करके भी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो बबुआ मेरे 20% की जो फ्रैक्शन है वो आई 1/5। अगर 20% की फ्रैक्शन 1/5 है तो इसका मतलब आर्टिकल का सीपी 5 है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना बना? 6। भाई 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब 1/5, यानी चीज़ 5 में खरीदी, एक का लाभ 6 में बेची। तो भाई मेरे 6 यूनिट 96 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 16। 6 यूनिट 96 है, 6 यूनिट 96 है तो 1 यूनिट 16, तो 5 यूनिट कितना आया? 5 गुना 16 80 आया। तो इसका मतलब सीपी आ गया 80। तो हमसे उसने पूछा क्या था? हमसे उसने पूछा था सीपी एमपी का रेशियो। तो बबुआ एमपी अगर 160 था तो सीपी था 80, तो कहाँ नहीं रेशियो निकाल दे रहे हैं 1:2। तो दैट इज योर आंसर। आइए भैया। थैंक यू भैया, हम बेस्ट हैं तो आओ।
अब अगर इसमें मैं एक्चुअल डिस्काउंट परसेंट निकालना चाहता तो वो भी निकाल सकता था कि भाई हमको एक बात पता है कि 12 पे 4 फ्री मिल रहे हैं। अगर 12 पे तुम 4 फ्री दे रहे हो, 12 पे बबुआ 4 फ्री दे रहे हो, तो पहले आपको पता है सीपी का फार्मूला 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। देखिए हर सवाल में लिख रहे हैं, कुछ गधे पेपर में इसे फिर भी भूल जाएंगे, तो फिर उन गधों के चंपाक लगेगी। तो आप भैया ऐसे देखिए कि 100 की चीज़ 96 में बेची तो कितने का डिस्काउंट दे दिए हो, 64 का। तो बबुआ मेरे 64 का डिस्काउंट दिए हो 160 पे, तो 100 पे कितने का? तो 16 चौक 64, 16 ढाई, यही है ना। 2 दूनी 4, 2 पाँच 10, 2/5 यानी 40% का डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है? 1/5 20, 2/5 40%, यानी ओवरऑल जो डिस्काउंट है बबुआ वो 40% है। तो 100 में से 40 गया 60, और प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं भैया हम 20%, तो 100 में 20 जोड़ा 120। रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1:2। वही आंसर आया जो आ रहा था। अब देखिए दोस्त, तीसरा तरीका जो हम समझाएं आपको, देखिए यार तीसरा जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा, इन दो को समझ लो जो भी समझाएं दोनों। ये तो पल्ले पड़ रहे होंगे क्योंकि ये तो कत्ती बच्चों वाला तरीका समझा दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। और अगर दिक्कत है तो फिर सवाल की नहीं किसी और चीज़ की दिक्कत है। अमित यादव कह रहा है एक बार फिर से, हराम खोर ये कोई डांस शो चल रहा है जो बार बार फिर से हैं? हर इस टाइप के 3-4 सवाल करा रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा है? कह रहा भैया बाई 12 गेट 4 फ्री, ये स्टेटमेंट थी कि 12 की खरीद पे 4 फ्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 12 की खरीद पे 4 फ्री दे रहे हो, 12 की खरीद पे 4 मुफ्त बांट दे रहे हो, 12 की खरीद पे 4 फ्री दे रहे हो मित्र, तो हमें यह सोचना होगा कि 12 की खरीद पे 4 फ्री दे रहे हो। तो भैया सवाल ने कहा कि 20% का डिस्काउंट, तो 100 में से 20 का डिस्काउंट गया, 80 रुपये सीपी आया, और 100 में 20 का प्रॉफिट 120 एमपी आया। यार मैंने यहाँ सिर्फ 20% डिस्काउंट लिया, जबकि 12 पे 4 फ्री दे रहे हैं, तो जो 4 फ्री दिया है it is also a type of discount that we are not included in the prescribed form that we write on the whiteboard or blackboard। मतलब जो हमने यहाँ लिखा ही नहीं हो डिस्काउंट, तो करिए क्या? तो वो आप यहाँ एडजस्ट करिए। ये बताइए कि दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए, तो 12 और 4 16 आर्टिकल गए, एक आर्टिकल का सीपी 5, हाँ है ना। और ग्राहक उसको कितने आर्टिकल का मार्क प्राइस पे करेगा, तो 12 का मार्क प्राइस पे करेगा। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10, तो 12 का 120। भैया रेशियो निकालोगे तो 1:2 इज योर राइट, 1:2 is your right answer my dear students। मोना कुमारी हंस रही है बेटा, तो करो भैया, मित्र करिए सवाल।
और ये मित्र ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए कहानी क्या कह रहा है। कह रहे शॉपकीपर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 15 आर्टिकल, है ना। तो भैया आप ऐसे समझिए कि 15 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल मुफ्त बांट रहा है, तो उसके घर से 16 आर्टिकल का 160 रुपये मार्क प्राइस वाली चीज़। ग्राहक पैसे देने लगा 15 आर्टिकल के यानी 150 रुपये। उसने कहा जी ना 150 मत दो, मैं अभी आपको और डिस्काउंट दूंगा जी। कितने का? 4% का। तो 150 का 4% निकालोगे तो ये आएगा 6 रुपये। तो 6 का डिस्काउंट, तो 150 में 6 का डिस्काउंट यानी 144 में चीज़ बेच दी। अब आगे कह रहा है कि ऐसा करके भी उसे 35% का प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर 35% का प्रॉफिट हो रहा है तो 35% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई 5% की 1/20, तो 35% की 7 गुना, तो 7/20। 7/20 का मतलब ये बना कि अगर आर्टिकल का सीपी 20 है तो 7 यूनिट का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में? 27 यूनिट में। तो 27 यूनिट 144, तो 1 यूनिट की वैल्यू 144/27। हाँ है ना, ध्यान देना। 27 यूनिट 144, अगर 27 यूनिट 144 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 144/27। 9 से काटेंगे, 16 निम में 144 और 9 तीय 27, 16/3। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो 20 गुना 16/3 करेंगे तो आएगा 320/3। तो सीपी आएगा दोस्त 320/3। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कि भैया सीपी एमपी का रेशियो बताओ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी? तो इफ यू वांट टू गेट इट, सीपी इज 320/3 एंड एमपी इज 160। रेशियो निकालना बहुत है आसान है बाबू। 160 दूनी 220, काटोगे तो 2:3 रेशियो निकालना आ गया। समझ गए जी। ये तो है मेरे बच्चों सबसे बेसिक तरीका। तो मुक्ति, ये तो है मेरे भाई सबसे बेसिक तरीका। अरे तुम लड़कों की भी हंसी देख लेते हैं, लोंडा डायलॉग मार रहा के मोना की हंसी देख लेते हो। नहीं भैया विशाल तिवारी तुमको ब्लॉक नहीं किए हैं। 5 सेकंड में आ गया था संजीव, बहुत बढ़िया। तुम लोंडा ही गजब के हो, 5 सेकंड में निकाल डाले। देखिए भैया, अगर अब हम इसे डिस्काउंट वाले मेथड से करना चाहते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि सीपी होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। हर सवाल में लिख रहे हैं। अब अगर भूले तो तुम बहुत विशुद्ध टाइप के कैसे लोंडे होंगे? बेवकूफ लोंडे होंगे। भूलना नहीं है बातों को। तो देखिए जी, यहाँ से एक्चुअल डिस्काउंट निकालोगे तो आप कहोगे जी 16 का डिस्काउंट दे दिए हैं, तो 16 का डिस्काउंट दे दिए हैं 160 पर। किस पर? 160 पर। किस पे दिए हैं? 160 पर। तो 100 पर कितना? तो उत्तर आएगा जी 1/10 यानी 10%। तो डिस्काउंट हो गया जी सीपी 100 माइनस 10, 90। और प्रॉफिट कमा रहे हैं 35, 100 में 135 जोड़ा 135। 45 दूनी 90, 45 ती 135। सीपीएमपी का रेशियो आया 2:3। सीपीएमपी का रेशियो आया मित्र 2:3। हाँ है ना। आइए जी भैया, दूसरा तरीका है कि आप इतना मेहनत ना करें और आसान आसान बातों को समझें। कैसे? इस तरीके से कि भैया स्कीम लगाए हैं बाई 12, नहीं बाई 15 गेट 1 फ्री।
15 की खरीद पर एक मुफ्त। अगर 15 की खरीद पर एक मुफ्त दे रहे हो मित्र, हर 15 की खरीद पर अगर आप एक फ्री बांट दे रहे हैं, और डिस्काउंट 4% का तो सीपी 96 है, 35% का प्रॉफिट एमपी 135 है, और हर 15 पे अगर आप एक फ्री बांट रहे हैं तो दुकानदार के घर से कितनी चीजें जाएंगी? 16। यानी उसका कॉस्ट तो लगेगा 16 आर्टिकल का, लेकिन ग्राहक जो पैसा पकड़ाएगा बाबू, वो पकड़ाएगा 15 आर्टिकल का। तो 15 आर्टिकल का मार्क प्राइस 135, तो एक का 15 में 135, 16 छिक्के 96, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो अनुपात आया 2:3। दैट इज योर आंसर। अरे नहीं किए रे बड़े भैया, हम तुमको लोग कहाँ परेशान हो रहा। भाई इतना सारा कमेंट आता है ना, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं हर किसी का कमेंट का आंसर दे पाऊं? बच्चा कह रहा है बेस्ट मेथड कौन सा है? रखन, ये बात हमको डिसाइड करना है कि तुमको है? हमको तो तीसरे वाला सबसे बेस्ट लगता है, लेकिन अगर तुम्हें समझे नहीं आया तो फिर तीसरे का क्या मतलब बना? ठीक है ना? तो बेस्ट बाबू तुमको चुनना है, हमको तो किसी ने बेस्ट चुन लिया। समझे? करिए। भैया पढ़िए सवाल को ना। रोनक कुमार, यू डू, आई एम हैप्पी। सर का प्रॉफिट पता लगे क्या का सही, ये कौन सा भेजा लगा के तोड़ने का। क्या बोलूं लक्ष्मी यादव? आओ भैया, तुम्हारे साथ दिक्कत पता है क्या है? तुम कमेंट कर देते हो, है ना? मेरे पास कमेंट बहुत सारे आते हैं क्योंकि एक ही बच्चा बहुत सारे कमेंट करता है। फिर मेरी जब नज़र आती है तो लिखा रहता है कि बोलो ना। और यही नहीं समझ आता कि बुलवाना क्या चाह रहा है वो, जो बोलो ना कह रहा है। तो आप काम की बातें रखा करो। एक भाई लिख रहा है मैं बहुत परेशान हूँ। साले हम तेरी परेशानी दूर करेंगे है, और तू पता नहीं किस चीज़ से परेशान हो भाई। तेरी परेशानी तो भाई अब या तो तेरे घर वाले ही दूर करा सकते हैं, हमारी हिम्मत तो है नहीं। आओ तो।
देखिए यार, कह रहा है कि एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उसका एक पब्लिकेशन है, और भैया 3500 किताबें छापी, 3.5 लाख रुपए में। यानी द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ 3500 बुक इज 3,50,000। 3,50,000 में मित्र उसने किताबें छापी। कितनी भैया? 3500। कहता जी, राइटर जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, तो 3500 किताबों में कहता जी 500 किताबें तो फ्री में बांट दी। 500 किताबें तो दोस्त किस में बांट दी? फ्री में बांट दी। तो अगर 500 किताबें फ्री में बांट दी तो बेचने के लिए कितनी किताबें रखी? 3,000। हाँ, है ना, बेचने के लिए कितनी किताबें रखी? 3,000 पक्का। अब कह रहा है भैया आगे कि अब भी उसका दिल नहीं भरा। मतलब 3500 में 500 किताबें तो फ्री बांट दी, और फिर कह रहा कि यार मैं ग्राहक को 25% का डिस्काउंट भी दूंगा। 25% का डिस्काउंट भी दूंगा रवि भाई, विशाल विश्वकर्मा, 25% का डिस्काउंट भी दूंगा, ऐसा दुकानदार ने कहा। मतलब इसने, सॉरी, बुक सेलर ने, ये जो पब्लिकेशन वाले ने। और इसके बाद भी दिल नहीं भरा, कह रहा जी हर 29 किताब की बिक्री पे एक किताब और फ्री दूंगा। मतलब देखो कहानी कितनी बढ़िया है। कहता जी 3500 में 500 तो फ्री दे दी, अब जो बची कह रहा जी उस पर मैं एमआरपी पे 25% डिस्काउंट दूंगा। 25% था ना? हाँ, 25% डिस्काउंट दूंगा। अभी भी मन नहीं माना। अब कह रहा है कि जी हर 29 किताब की बिक्री पे एक किताब और फ्री ले जाओ। मतलब बाई 29 गेट वन फ्री, बाई 29 गेट वन फ्री, थैंक यू, बाई 29 गेट वन फ्री। मतलब स्कीम देखो, बाई 29 गेट वन फ्री। भाई अगर बाई 29 गेट वन फ्री है तो इसका मतलब है कि उसके घर से 30 गई तो पैसे कितने के मिले? 29 के, है ना? यानी 29 पे एक फ्री, 29 किताबों पे एक किताब फ्री, तो मतलब उसके घर से 30 गई तो पैसे मिले 29 के। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप दुनिया के सबसे अच्छे समझदार व्यक्ति हैं। यानी उसके घर से अगर 30 किताबें गई तो उसको जो सेलिंग प्राइस मिलेगा, इट वुड बी ओनली फॉर 29 बुक्स। पैसा केवल 29 किताबों का मिलेगा, घर से 30 जाएंगे। अगर घर से एक किताब जाएगी तो पैसा कितने का मिलेगा? 29/30 का, है ना? और अगर उसके घर पे 3,000 किताबें हों बेचने के लिए तो सेलिंग प्राइस कितनी किताबों का मिलेगा? 29/30 गुना 3,000, है ना? काटो पीटोगे तो आएगा 2900। वैसे भी समझ सकते थे यार, ये लिखने की इतनी ज़्यादा कहानी जरूरत नहीं थी कि भाई 30 किताबों की बिक्री पे 29 किताबों का पैसा मिलेगा, तो 3,000 किताबें 100 गुना, तो इसका 100 गुना करेंगे, यानी 2900 किताबों जितना उसे सेलिंग प्राइस मिलेगा। यानी मित्र, इसे जो सेलिंग प्राइस मिलेगा ये मात्र 2900 किताबों का मिलेगा। अब हर किताब के ऊपर मार्क प्राइस लिखे हैं भैया, कितना है? 160 रुपए। अगर मेरे बच्चे, अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हर किताब पे एमआरपी 160 रुपए लिख दिए हैं, हर किताब पे अगर एमआरपी 160 रुपए लिख दिए हैं, तो कह रहा है जी 25% का डिस्काउंट देगा। तो मित्र 160 का 25% 1/4 कितना हुआ? तो 40। तो 40 का देगा डिस्काउंट, तो चीज़ कितने में बिकेगी? 120 की, है ना? तो चीज़ कितने की बिकेगा? 120 की। मतलब हर किताब 120 रुपए की बिकेगी। तो भैया करोगे तो ये आएगा 4 नहीं, 3 नहीं, 3,48,000 रुपये। यानी 3,50,000 में सारी किताबें छपवाई और 3,48,000 में बेचारे ने बेच दी। इस बेचारे व्यक्ति को क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का भैया? 2,000। कितने का बेटा? 2,000 रुपये का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ मेरे मुन्नो? 2,000 रुपये का लॉस हुआ। समझे? अब आ गया ये। अब जिसको समझ नहीं आई ये कहानी, उसमें घबराने की बात नहीं है। इसी बात को दोबारा देखना जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाए, देन यू विल गेट इट्स वीडियो। मतलब आपका रिकॉर्डिंग होगा तो उसको 2-3 बार देखिएगा, फिर समझिएगा, है ना? बात आई कि नहीं आई समझ में? आपकी फीस, अरे हम तो लॉस में बाबू 2,000, इसीलिए तो मिर्जापुर देख रहे हैं आजकल कि 2,000 की रिकवरी कैसे किया जाए, है? कुछ कन्वेसिंग इन्वेस्टिंग किया जाए चुनाव का।
बहुत भयानक लॉस हुआ। आइए भैया, कहते हैं पब्लिशर पब्लिश 5,000 बुक्स फॉर ₹5 लाख। He gives 500 books free to some booksellers. Beside, he was able to sell two-third of the remaining books. यार एक बार ढंग से इस सवाल को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसे तो अच्छे लेवल पे छोटा करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी है इसकी, है ना। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, आए मेरी याद करोगे। दोस्तों, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। अच्छा भाई, मैं मान रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा, इतना छोड़ा कि मैं पढ़ पाऊँ। आओ मित्रों, सामने देखिए। दिमाग घुमा दिए सवाल ने। और कहाँ दिमाग घुमा दी, बहुत आसान है। कहते हैं पब्लिशर है, 5,000 किताब छापे हैं 5 लाख में। कितना किताब छापे हैं? 5,000। कितना में छापी है सरकार? 5 लाख रुपया। भैया 5,000 किताबें 5 लाख रुपए में छापी। समझते हो 5 लाख कितना होता? अब कह रहा है कि जो 5,000 किताबें थी, इसमें से भैया 500 किताबें तो फिर वही आदत के हिसाब से फ्री बांट दी। तो 5,000 में 500 फ्री बांट दी, तो बाबू मेरे बची कितनी? आप कहोगे सर 4,500 किताबें बची। 4,500 किताबें मेरे बच्चों, 4,500 किताबें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसने क्या रख ली? बेचने के लिए रख ली। और कहता जी 4,500 किताबों के 2/3 हिस्से को, तो 4,500 का बाबू मेरे 2/3 निकालोगे, 2/3 इंटू 4,500 करोगे, यू विल गेट 3,000। कहता 3,000 किताबों को उसने बेचा है 20%, सॉरी डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पे बेचा है। और हर एक बुक के ऊपर मार्क कितना किया हुआ है? 200 रुपये। हर एक बुक पे मार्क प्राइस है 200 रुपये। तो 200 का 20% निकालोगे भैया, तो आएगा 40। यानी 3,000 किताबें बेची 160 रुपये की। और जो बाकी बच गई, तो 4,500 में 3,000 20% डिस्काउंट पे, तो बची कितनी? 1,500। कहता भैया इसको बेचा मार्क प्राइस पे, यानी 200 रुपये। सही है। यानी कुल मिला के उसका जो सेलिंग प्राइस बना, वो हुआ जी 3,000 किताबें 160 के हिसाब से, और भैया 1,500 किताबें 200 के हिसाब। ये मेरे बच्चों उसका सेलिंग प्राइस मिला। एक बार सवाल पढ़ लीजिए, बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेम टू यू विकास भाई, पढ़ते ही हो गया। शाहबाज, बहुत धन्यवाद भाई, तुम तो बहुत अच्छा लड़का हो। लड़का हो या लड़का हो,
सुमन भारती 160 कहाँ से आया बेटा? सुमन, ही मैथ है, भाषा पढ़ने से आएगा। लिखे हैं कि 2/3 भाग को 20% डिस्काउंट पे बेचें, और हर बुक का एमआरपी जो लिखे हैं मेरे बच्चे वो 200 लिखा है। तो 200 का 20% कितना होता है? 40। तो 200 का 20% 40 होता है बेटा। 200 का 20% 40, तो 40 का डिस्काउंट लोगे 160 आया। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आई विल ऑलवेज गिव 1 or 2 मिनट बिफोर एवरी लैंग्वेज। अब भैया एक भाषा और घुमा दिए हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। कह रहा जी ये जो सारा काम किया है ना, ये एक सेल्समैन ने किया है। यानी ये सारी जो किताबें बेची हैं ये सेल्समैन ने बेची हैं। 4500 किताबें जो बेची हैं सेल्समैन ने। अब सेल्समैन क्या है जी, पैसा लेगा भाई बेचने के बदले, क्योंकि उसने मेहनत की है, चीजें बेची हैं, तो उसके बदले उसको कुछ चाहिए। उसके बदले मेरे बच्चों उसको कुछ चाहिए। अब या तो सेल्समैन सैलरी पे आ सकता है, कोई सवाल में नहीं, या फिर सेल्समैन कमीशन पे आ सकता है। तो इस सवाल में कह रहा है जी सेल्समैन कमीशन पे ही आया और 20% कमीशन पे आया। 20% कमीशन का मतलब ये हुआ कि सेल्समैन अगर सुबह से शाम तक 100 रुपए की चीज बेच के ला रहा है, तो 100 रुपए में से 20% यानी 20 रुपए अपनी जेब में रख ले रहा है, बाकी 80 रुपए पब्लिकेशन वाले को दे देता है। हाँ, है ना? बात समझते हैं? तो मेरे दोस्त, इस सवाल में भाषा थोड़ी सी घुमाई और थोड़ी सी विचित्र की। उस विचित्रता को समझिए, क्योंकि ये सवाल इसीलिए लिया गया है कि बहुत बार सवाल में सीधा सीधा कमीशन नहीं दिया होता, डिस्काउंट शब्द का इस्तेमाल रहता है, और वही खतरनाक है। कहता है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट या परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द पब्लिशर इफ ही गेव्स 20% डिस्काउंट ऑफ द टोटल सेलिंग। कहता है जी जो सेल्समैन है उसको टोटल सेलिंग पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब आप कहेंगे जी डिस्काउंट वर्ड समझ नहीं आया सेल्समैन के साथ। सच्चाई ये है कि सेल्समैन को हमेशा कमीशन मिलता है, तो उसे 20% कमीशन दिया गया, यानी 100 रुपए की चीज बेच के लाएगा तो 20 रुपए तो अपनी जेब में रख लियो, बाकी 80 मुझे दे दियो। अब इन्हीं शब्दों को डिस्काउंट में कह रहा है कि सेल्समैन कह रहा है जी ऐसा है, मैंने आपकी 100 रुपए की चीजें बेच दी आज पूरे दिन में, ऐसा करो 20% मुझे डिस्काउंट दे दो, यानी 100 का 20% 20 रुपए मेरे को डिस्काउंट दे दो, 80 रुपए आप रख लो। बात वही है, शब्दों का घुमाव तगड़ा है। तो ये जो 20% है ये क्या है बाबू? कमीशन है। अगर टोटल सेल्स का 20% यानी 1/5 सेल्समैन रख लेगा मेरे बच्चे, यानी 5 में से 1 अगर सेल्समैन हुआ रख लिए, तो बचा कितना? 4/5। तो टोटल सेल्स का 1/5 सेल्समैन ने रख लिया, तो कंपनी के हाथों कितना है? 4/5। अब कह रहा भैया प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो निकालते हैं यार। 16×3 = 48 और 15×2 = 30, तो 3 और 4 7,80,000। ये बनाना भाई, कर लोगे भाई? 16×3 = 48, 4,80,000 और 15×2 = 30, 3,80,000। इसका 4/5 निकाल लो, ये आ जाएगा आपका टोटल एसपी। एसपी में से सीपी घटा दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा, फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, दैट इज योर आंसर। है ना? कर लोगे? आई थिंक इट इज क्वाइट इजी। बहुत बढ़िया। करो भैया सवाल को। यहाँ से डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो गई, करते हैं इसको प्रयास। करिए जी, करो दोस्त इस सवाल को सोल्व।
आइए दोस्तों, सो गए क्या सर? नहीं भाई, सोया नहीं हूं, मैं आपको टाइम देता हूं ताकि आप बातों को पकड़ पाए। देखिए यार, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, अरिथमेटिक जो है वो सिर्फ लैंग्वेज है। जितना जल्दी से, जितना आसानी से आप लैंग्वेज समझ गए, उतना ही आसानी से आप सवाल समझ जाएंगे। और लैंग्वेज समझने का एक ही प्रयास, मतलब एक ही तरीका है, सवाल को पढ़ना। एक बार पढ़ने में नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं आ रहा, तिबारा पढ़ो, चौबारा पढ़ो, 5 बारा पढ़ो, 6 बारा पढ़ो। और सच मायने में ये प्रैक्टिस होगी जब आपके पास बुक होगी। बुक से जब आप करें, तो अभी तो पहले मैं सिखाऊंगा, तब आप बुक से करेंगे। जब आप बुक से जा रहे हैं और सवाल को पढ़ रहे हैं, तो सवाल को पढ़ते वक्त देखिए, अलग अलग चीज़ें, प्रैक्टिस करते वक्त अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। लैंग्वेज पकड़ने की अप्रोच डिफरेंट है। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद जब दोबारा प्रैक्टिस करें, चाहे हम किसी टेस्ट पेपर से करें या टेस्ट सीरीज से करें, तो उसकी अप्रोच अलग है। और जब हम एग्जाम में बैठे तो उसकी अप्रोच क्वाइटली डिफरेंट है। तीनों चीज़ों की अप्रोच बिल्कुल अलग अलग है, इस बात को ध्यान रखिए। अभी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो भाषा जरूरी दिख रही वहीं अंडरलाइन करो उस लाइन को और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है जी, अमरेश भाई थैंक यू। आइए, कहता है मैन सेल 2 आर्टिकल, फर्स्ट एट 15% लॉस एंड सेकंड एट 19% प्रॉफिट। कहता है एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे, पहले को 15% लॉस पे, दूसरे को 19% प्रॉफिट पे। अगर इस पूरी ट्रांजेक्शन पे उसको लॉस हो गया भैया 90 रुपए का, एंड इफ ही सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, इस लाइन पे ही कहता है जी उसने दोनों ही वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा है। इफ ही सेल्स बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, दोनों ही वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा। सबसे जरूरी भाषा यहां, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर इतने रुपए, यदि वह प्रत्येक वस्तु को, यदि वह मित्र प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, एक समान मूल्य पर बेचता है, यह भाषा अति महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी। कि अगर भैया उसने हर आर्टिकल को सेम रेट पे ही बेचा है, तो कहानी बताइए क्या होगी। तो मेरे दोस्तों ऐसे समझिए, आप ऐसे सवालों की एक डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो गई, इसको ध्यान से समझिए। कह रहा जी 2 आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल है बाबू, ये दूसरा आर्टिकल। कह रहा जी पहले 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 प्यार की पहली चिट्ठी, हाँ। तो कह रहा जी पहले आर्टिकल को 15% लॉस पे बेचे। तो भैया मेरे 15% का फ्रैक्शन नहीं जानते हैं, 5% का जानते हैं, 1/20 होता है, तो 15 3 गुना है, तो 3/20 हुआ। इसका अर्थ समझे क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पहले आर्टिकल का सीपी अगर 20 यूनिट है, पहले आर्टिकल का सीपी अगर 20 यूनिट है, तो पहले आर्टिकल पे लॉसवा हुआ कितने का? 3 का। तो बबुआ सेलिंग प्राइस कितना है? 17 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना भैया? 17 यूनिट है ना। और कह रहे जी दूसरे आर्टिकल पर 19% का प्रॉफिट हुआ। 19% का फ्रैक्शन जानते हैं? कुछ नहीं होता है, 19/100 होता है, 19/100 होता है। देखिए जी, तो सेकंड आर्टिकल का सीपी अगर 100 है, तो प्रॉफिट 19 का, तो भैया मेरे सेलिंग प्राइस कितना होगा? 119 का। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। आपका दिल किया, आपने 20 लिया, आगे सोल्व किया, 100 किया, दिल करा, आपने सोल्व किया, है ना। अब कहानी मित्र ये है कि सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, जबकि यहां तो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। तो कैसे करें? तो सेम करो भाई दोनों को। कैसे सेम किया जाए? यहाँ 119 है, यहाँ 119 बनाओ, तो इसे 17 7 119 किया जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 20 में खरीद के 3 का लॉस और 119 में बेचा, ये तो गलत है। यानी अगर आपने इधर 7 से गुना किया, तो बेटा इधर भी 7 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 7 से गुना। यानी अगर पहला आर्टिकल मैंने 140 यूनिट का खरीदा है ना, तो 140 यूनिट का 15% निकालोगे तो आएगा 21। और देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 21। तो पहले आर्टिकल पे 21 यूनिट का लॉस हुआ, तो बबुआ बेचा कितने का है? 119। दूसरा 100 में खरीदा, 19 का लाभ, तो बेचा 119। अब कह रहा है कि इस प्रकार उसे कुल मिला के 90 रुपए की हानि हुई। तो बेटा ये बताओ पहले आर्टिकल पे कितने का लॉस हुआ है? तो आप कहोगे जी 21 यूनिट का। दूसरे आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट? 19 का। तो पहले पे 21 का लॉस, दूसरे पे 19 का प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली उसे दोनों आर्टिकल पे 2 यूनिट का लॉस हुआ है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो पहले पे 2 यूनिट का लॉस हुआ है आर्टिकल पे। अब एक्चुअल में कह रहा है कि 90 रुपए का लॉस हुआ है, तो 2 यूनिट मेरे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 90 रुपए को।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 रुपये। अब पूछ क्या रहा है जी, दूसरी वस्तु का सीपी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरे आर्टिकल का सीपी कितना है, 100। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 45, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी, 45। 100 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 45। बस ये आंसर आ गया, यानी दूसरे आर्टिकल का जो सीपी है वो 4500 रुपये होगा। बहुत बढ़िया लक्ष्मण, तेरा ठीक है भाई। गुरुजी 7 कहाँ से पता चला गुरुजी? भाई मैंने ये देखा कि 17 को 119 बना सकते हैं क्या, तो 17 7 119 पढ़ा समझ है, कोई इशू नहीं है, ऐसे कई सारे सवाल है, घबराने की बात ही नहीं है। पढ़ो जी इस सवाल को, समय इन्वेस्ट करो, खुद से मेहनत करो, जितना खुद से करने का प्रयास करोगे कामयाबी उतनी ही मिलेगी। अंजलि सीपी 85 कैसे ले सकते थे बेटा? 15% लॉस हुआ है, एसपी 85 लेना था। आइए जी, मित्र सवाल में क्या कह रहा है, कहता है जी 2 आर्टिकल हैं, ये एक आर्टिकल ले लेते हैं, ये दूसरा आर्टिकल। कहता है जी पहले आर्टिकल को हमने 20% लॉस पे बेचा है। मेरे बच्चे 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी सीपी 5 है, एक का लॉस, तो एसपी कितना बना, 4। और कह रहा है जी दूसरे आर्टिकल को हमने 60% प्रॉफिट पे बेचा है, 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी दूसरा हमने अगर 5 में खरीदा तो 3 का लाभ, तो बेचा कितने में, 8 में। और सवाल में कह रहा है कि भैया उनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताइए क्या होगा अगर, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, उनका सेलिंग प्राइस बताइए, द डिफरेंस बिटवीन द सीपी इज ₹3200, अगर उनके कोस्ट प्राइस का डिफरेंस 3200 है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। और कहता है दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों सेम है। तो हमें ये सोचना है यहाँ पे, यार दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कैसे सेम करूँ, इसका और इसका, ये 8 है ये 4 है, तो भैया 2 से गुना कर दो, सेम हो गया, तो इधर भी 2 से करना होगा, इधर भी 2, पक्का। अब देख लो 10 का 20% बना, 2 का लॉस, तो बेचा कितने में, 8 में। तो यार पहले आर्टिकल का कॉस्ट कितना बना जी, 10 यूनिट, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट कितना बना जी, 5 यूनिट, डिफरेंस कितना है, 10 में 5 गया, 5 यूनिट, और 5 यूनिट दे रखा कितना भैया, 3200 रुपये। यही कहना है कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट का डिफरेंस है 3200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 × 30, 5 × 20, 640 रुपये। तो कह रहा है जी हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए, तो हर आर्टिकल का एसपी कितना है, 8 यूनिट।
तो अगर हर आर्टिकल का एसपी 8 यूनिट है तो एक यूनिट का वैल्यू 640 है। तो 0 8 चौक 32, 8 छिंग 48 और 3 51, 5120 रुपये मेरे बच्चों हर एक आर्टिकल का क्या होगा, सेलिंग प्राइस। हर एक आर्टिकल का मेरे बच्चों क्या होगा, सेलिंग प्राइस। समझ पाए? आइए करिए जी मेहनत है, सवाल को पढ़ने में समय लगाइए। बहुत बढ़िया दीपक पोटर भाई। देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं मैन सेल्स 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस। एक आदमी ने 3 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है भैया, 3 आर्टिकल है सेम रेट पे बेची। कहता है जी पहले को 20% प्रॉफिट पे, 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/5, यानी पहला आर्टिकल 5 में खरीदा, 1 का लॉस, नहीं 1 का प्रॉफिट, तो बेचा कितने में, 6 में। ये हुआ जी सेलिंग प्राइस। कह रहा भैया दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस, तो चीज़ 10 में खरीदी, 1 की हानि, तो बेची कितने में, 9 में। और तीसरे को 25% लॉस पे, तो 4 में खरीदी, 1 का लॉस, तो बेची कितने में, 3। चेक करो जी, 25% लॉस, 25% 1/4, 4 में खरीदी, 1 का लॉस, 3 में बेचे। अब सवाल में कह रहा है कि भैया तीनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर मेरे बच्चों तीनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो सेम कैसे करें। 3, 6 और 9 का एलसीएम आया 18। 3, 6 और 9 का मेरे बच्चों एलसीएम आया 18, तो 18 बनाने के लिए इसे किससे गुना करें, 3 से, इसे 2 से और इसे 6 से, तभी तो सेम होगा। तो इसे भैया 3 से करो, इधर भी 3 से, इधर 6 से, इधर भी 6। अब कह रहा है जी पहले आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहोगे एक थी 3 का प्लस का, दूसरे पे लॉस हुआ है जी 2 का, तीसरे पे लॉस हुआ है जी -6 का, मतलब 6 का। तो 6 2 8 में 3 क्या 5, यानी ओवरऑल तीनों आर्टिकल पे 5 यूनिट का लॉस हुआ, जबकि सवाल में कह रहा है जी 120 रुपये का लॉस हुआ है। तो 5 यूनिट 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 24 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 रुपये है
तो पूछ आपसे ये रहा है भैया, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 18 यूनिट। अगर हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 18 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43, 432 रुपये। ये मेरा आंसर आ गया दोस्त, समझ गए? चलिए जी, आइए पढ़िए भाई सवाल को। देखिए यार दोस्तों, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर इसे छोटा करेंगे। देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं मैन सेल टू आर्टिकल 4 रुपीज 1710। दो वस्तुएं 1710 में बेची, ही सेल फर्स्ट एट 10% लॉस। ये फर्स्ट आर्टिकल है भैया, ये पहली वस्तु है। कह रहा भैया इसे 10% लॉस पे बेचा है। मेरे बच्चों, अगर 10% लॉस पे बेच रहे हो तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी इस चीज़ 10 में खरीदी, एक का लॉस, तो बेची कितने में? 9। और कह रहा जी दूसरे आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा। दूसरे आर्टिकल को मेरे भाई 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो 25% की फ्रैक्शन हुई जी 1/4। यानी अगर हमने दूसरा आर्टिकल 4 यूनिट में खरीदा है तो एक का कमाया लाभ, तो बेचा कितने में बाबू? 5 में। किसी भैया कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब सवाल में क्या कहता है? सवाल में कह रहा है जी पहले आर्टिकल का सीपी, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल का सीपी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो पहले आर्टिकल का सीपी ये है और दूसरे आर्टिकल का एसपी ये। कह रहा जी दोनों बराबर है, तो जो कंडीशन उसने बोली उसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। कहेगा जी दोनों बराबर है तो बराबर करो, ये 10 है ये 5 है, तो बराबर कैसे हो? 2 से गुना करके। तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 2 से। यानी पहला आर्टिकल 10 में खरीदा, एक का लॉस 9 में बेचा, तो दूसरा 8 में खरीदा, 2 का प्रॉफिट कमाया और 10 में बेचा। पहले का सीपी दूसरे का एसपी बराबर आ गया है ना। तो ये बताओ यार, पहला आर्टिकल कितने में बेच रहे थे? 9 यूनिट में। दूसरा कितने में बेच रहे थे? 10 यूनिट में। तो दोनों आर्टिकल कितने में बेचे? 19 यूनिट में। और एक्चुअल में दोनों आर्टिकल बेचे कितने हैं जी? 1710 रुपये में। तो 19 यूनिट 1710, एक यूनिट की वैल्यू 90 रुपये। अगर एक यूनिट की वैल्यू 90 रुपये है तो कहता है जी ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो पहले आर्टिकल पे एक का लॉस है, दूसरे पे 2 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल क्या हुआ? एक यूनिट का प्रॉफिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है जी? 90 रुपये। हाँ है ना? पक्का? करिए जी इसको।
मेरे बच्चों सवाल की भाषा पढ़ते हैं। कह रहा द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर रुपीज 1800 ईच। कहता है दो आदमी ए और बी हैं, उन्होंने कोई चीज़ें बेची होंगी, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है 1800। समझते हैं? 1800 रुपये प्रत्येक का मतलब पहला भी 1800 का है और दूसरा आर्टिकल भी 1800, यानी दोनों ही वस्तुएं 1800 की है। मित्र बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर दोनों ही आर्टिकल 1800 के मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। कहता है ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी वाइल बी ऑन सीपी। इसको बड़ा ही करते हैं, बात बनेगी नहीं। यहां से छोटा करते हैं। आ जाओ, अब दिखाई दे रहा होगा। कह रहा द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर रुपीज 1800 ईच। ए और बी दोनों का ही सेलिंग प्राइस 1800 रुपए। ए जो है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन एसपी पे करता है और बी जो है वो सीपी पे करता है। ध्यान देना, दोनों को ही कहता है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये ए है, ये बी। कहता जी प्रॉफिट तो ए को भी 20% हो रहा है और बी को भी 20% हो रहा है, लेकिन ए 20% प्रॉफिट ले रहा है किस पे? एसपी पे। किस पे बेटा? एसपी पे। मतलब 20% की फ्रैक्शन हुई भैया 1/5। 1/5 का मित्र ये हुआ मतलब कि एसपी अगर 5 है तो एक का कमा रहा है लाभ। क्यों? क्योंकि ए जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होता है एसपी पे, यानी एसपी 5 है तो 5 का 20% 1 यूनिट का लाभ कमा रहा है, तो खरीदा कितने में होगा? किसी भैया को दिक्कत है? यानी चीज 5 में बेची तो 5 का 20% 1 यूनिट लाभ कमा रहा है, तो खरीदी कितने में? 4 में। बातों को ध्यान से सुनिएगा। और जो बी है वो 20% भैया कमा रहा है प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। यानी बी कह रहा है कि जी मैंने 5 में खरीदा तो 5 का 20% 1 का मैंने लाभ कमाया, तो फिर मैंने बेचा कितने में? 6। आप शायद शब्दों के अर्थ को समझ पा रहे होंगे। हाँ है ना? मोना कुमारी बेटा प्रॉफिट सीपी पे होना चाहिए, बिल्कुल सीपी पे होना चाहिए, है ना? लेकिन ये बता कि पेपर उन्होंने लेना है तूने लेना है? उन्होंने लेना है। अगर पेपर उन्होंने लेना है तो जो मर्जी लिखे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आइए बुआ, आइए। कह रहा भैया दोनों ही जगह सेलिंग प्राइस सेम है, हाउ डू वी फिक्स दैम? फिक्स करने के लिए इसे 5 से नहीं 6 से करो, इसे 5 से। भाई 6 और 5 का एलसीएम 30 आया, 30 बनाने के लिए इसे 6 से करना पड़ेगा, इसे 5 से। तो इधर 6 से, इधर 6 से। इधर बबुआ 5 से तो इधर भी बाबू 5 से। अब ये बताइए पहला आर्टिकल भी 30 का बिका, दूसरा आर्टिकल भी 30 यूनिट का बिका। दोनों ही आर्टिकल 30-30 यूनिट के बिके और 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 1800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी कितनी? 60। 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे दोस्त 60 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपये है तो पूछा क्या यार? तो कह रहा है उनके कोस्ट प्राइस का डिफरेंस ज्ञात करो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कोस्ट प्राइस। तो इसका कोस्ट कितना बना? 24, और इसका कोस्ट प्राइस कितना बना जी? 25। तो 24 और 25 यूनिट का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी है? 60। दैट इज योर आंसर। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। है ना? पक्का? मजा आ गया भैया? आइए तो और मजा दिलाते हैं तुमको। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खतरनाक सवाल है, करिए। यू हैव 2 मिनट टू थिंक अबाउट इट। 2 मिनट है, पूरा सोचो। ठीक है, 11 भाई आएंगे, देहरादून भी आएंगे।
चलिए जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पूरा 2 मिनट का समय दिया, कहीं लोभ लालच नहीं किया, पूरा 2 मिनट में आपके साथ। मित्रों सवाल बहुत प्यारा है, करें क्या? आइए जी दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसने आखिरी में एक स्टेटमेंट लिखी है, वो समझ लेते हैं कि Q इक्वल्स टू 41:2/3% ऑफ P। इसको सोल्व कर लेते हैं कि Q इक्वल्स टू 41:2/3% ऑफ P परसेंट। तो Q, 3×3=3, 123, 123 और 2 125/3 परसेंट का मतलब बेटा बटे 100 गुना में P। 25×5 125, 25×4 100। Q की जो वैल्यू आई वो 5/12P है। ये यहाँ से मैंने एक संबंध निकाल दिया इनके बीच में। अब देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये रिलेशन दे रखा था कि Q जो है वो 41:2/3% ऑफ P है ना? समझते हैं बात को? अब आगे आते हैं, अब सवाल पढ़िए। कहता है ए और बी दोनों ने एक वस्तु को समान मूल्य पर बेचा, समान मूल्य पर खरीदते हैं, सॉरी। कहता है ए और बी दोनों ने एक आर्टिकल सेम रेट पे खरीदा। बाद में सी ने ए और बी दोनों से ये आर्टिकल सेम रेट पे 240 रुपए में खरीद लिया था। ध्यान देना, कहता भाई दो आदमी हैं ए और बी, ध्यान देना मेरी बातों पे, दो आदमी हैं ए और बी, दोनों ने एक आर्टिकल सेम रेट पे खरीदा। हाँ जी, एक आर्टिकल यहां रख लिया, एक आर्टिकल यहां रख लिया, दोनों ही सेम रेट पे खरीदे। एक आदमी है सी, उसने इससे भी 240 में खरीद लिया, इससे भी 240 में खरीद लिया। इसका मतलब दोनों ने खरीदा सेम रेट पे था, और इसने भी 240 में बेच दिया, इसने भी 240 में बेच दिया। मतलब दोनों ही आर्टिकल का सीपी सेम, दोनों ही आर्टिकल का एसपी सेम। यहां बैठा हो बात को, दोनों का सीपी सेम, दोनों का मित्र एसपी सेम, है ना? तो मैं मान ले रहा हूं समझाने के लिए आपको। अब ये कौन से पे आ गया? तो मैं मान ले रहा हूं मित्र के दोनों ही आर्टिकल का सीपी सेम है। तो भैया ये पहला आर्टिकल है ए और ये दूसरा आर्टिकल है बी, दो आदमी। इसका सीपी भी उतना ही है और दूसरे का भी सीपी उतना ही है। यानी इसका सीपी अगर x रुपए है मेरे बच्चे, तो इसका सीपी भी x रुपए ही है, ऐसा सवाल ने कहा। कह रहा जी ए ने भी आर्टिकल 240 रुपए में बेचा है सी को, और बी ने भी आर्टिकल 240 रुपए में ही बेचा है सी को। मित्र क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं सारी कैलकुलेशन को हटा दूं यहां से। अब देखिए जी, मित्र सवाल में कह रहा है कि ऐसा करने पे ए को P% का प्रॉफिट हुआ और बी को Q% का प्रॉफिट हुआ है। ए को तो P% प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बी को जो प्रॉफिट हुआ है वो दोस्त हुआ है किस पे? एसपी पे हुआ, उसको Q% है, लेकिन उसने इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस पे की मेरे भाई? किस पे करी मेरे दोस्तों? एसपी पे करी। क्या मेरी बात समझ पाए? अब एक बात यहां से ध्यान से सुनिए, समझिए। देखो यार, मान लो ए और बी दो आदमी, आपको समझाने के लिए, इसने कोई चीज 100 में खरीदी, इसने भी कोई चीज 100 में खरीदी। इसने भी चीज भाई 500 में बेच दी, और इसने भी चीज 500 में, है ना? अगर दोनों ने सेम रेट में खरीदी है, सेम रेट में बेची, तो इसका मतलब जितना प्रॉफिट यहां हुआ होगा उतना ही प्रॉफिट यहां, यहां भी 400 का प्रॉफिट है, वहां पे भी 400 का प्रॉफिट है, बिना किसी सोच संकोच के। समझते हैं? मैं कहूं जी इसे यहां प्रॉफिट इसने कमाया सीपी पे, तो आप कहोगे जी 400 का लाभ कमाया किस पे? 100 पे, और 100 पे 400 का लाभ मतलब 400%, है ना? और मैं कहूं जी यहां जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो उसने वो किया एसपी पे, तो यहां प्रॉफिट कितना हुआ जी? 400। तो 400 का लाभ कमाया किस पे? 500 पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो 100 पे कितना? तो 4/5 आया 80%। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां 80% प्रॉफिट कमा रहा है, यहां 100 बिल्कुल सही, यहां 80% प्रॉफिट कमा रहा है, यहां 100% 400% प्रॉफिट कमा रहा है। समझ रहे हैं?
दोनों की जो रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंट है वो डिफरेंट है मित्र, वो दोनों की रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंट डिफरेंट है। यहाँ 400% प्रॉफिट है, वहां 80% प्रॉफिट है, लेकिन दोनों का जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ सीपी का 400%, 400 का लाभ 500 में बेची। यहाँ एसपी का 80% प्रॉफिट, यानी 400 रुपए का प्रॉफिट, तो 500 में बेची, 400 का लाभ, तो खरीदी कितने में? 100 में। तो ऐसे केसेस में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम होता है, बट रेट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट सेम, बिकॉज इधर सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हो, इधर एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऐसे ही सवाल में यहां सीपी पे किया, यहां एसपी पे किया, तो यहां तो सीपी का p% प्रॉफिट हुआ इसे, तो इतना प्रॉफिट हुआ होगा, और यहां एसपी का q% प्रॉफिट हुआ, यानी 240 का q% प्रॉफिट हुआ, तो इतना प्रॉफिट हुआ। और जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहां होगा उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेरे दोस्त यहां होगा। अगर ऐसा है तो अब ये रखते हैं 100 से 100 काटते हैं, x गुना में p 240 गुना q, और q की वैल्यू वहां से उठा के रख लेते हैं। कहां से? यहां से। q की वैल्यू 5/12 p, यहां रख देते हैं 5/12 p। मित्र p से p उड़ा, 12 दूनी 24, 20 5 100, तो x की वैल्यू आ गई 100। x की वैल्यू दोस्त क्या आ गई? 100 आए ना। इसका मतलब दोनों ही आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था? सेम। आप आराम से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर कौन सा बुक का क्वेश्चन है बच्चे? आप 7300 वाली बुक परचेज कर लीजिए, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और एक मेरी बुक आती अरिथमेटिक की, सिर्फ अरिथमेटिक के नाम से, उसमें थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। देखो यार दोस्तों, आगे अगर x की वैल्यू 100 आ गई तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया यहां पे भी सीपी 100 ही बना, और यहां पे भी सीपी 100 ही बना, यहाँ पे भी सीपी 100 ही रुपए बना। अब एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज 240 में बेची तो कितने का लाभ हुआ? तो आप कहोगे जी 140 का लाभ हुआ। अब यार एक बात बताओ, 100 रुपए पे 140 का लाभ कमाया, मतलब 140%। 100 पे कोई चीज परसेंट होती है, हाँ है ना। इसका मतलब p% की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो 140%। अब कह रहा है जी सी ने ये आर्टिकल ए से खरीदा था कितने में? तो सी के लिए इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 240 रुपए, हाँ है ना। और कह रहा है जी सी ने इस आर्टिकल को डी को बेच दिया। किसको बेचा जी? डी को। तो 240 में तो सी ने खरीदा था, और कहता है 240 रुपए पे p% प्रॉफिट कमाया, और p% की वैल्यू क्या मित्र? तो आप कहेंगे जी p% की वैल्यू है 140%, p% की वैल्यू 140%, तो इतने में खरीदा और इसका 140% प्रॉफिट कमाया। सोल्व करोगे तो 14 चौकू 56, और 14 दूनी 28 5 33, 336, और 240 से आएगा 576। तो 576 रुपए में उसने आर्टिकल बेच दिया। ये आपका आंसर आ गया। यानी अर्थ ये हुआ कि 240 में चीज खरीदी है और 576 रुपए में उसने चीजें बेच दी। 240 रुपए में चीजें खरीदी, 576 रुपए में बेच दी। ये हमारा हो गया आंसर। अभिषेक राज भाई, एडवांस की बुक एक अलग आती है, अर्थमेटिक की एक बुक अलग आती है, प्रीवियस ईयर की बुक 7300 करके सीरीज आती है, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्टों की अलग अलग आती है। आ गई भाई बात समझ में? जिनको नहीं आया वो इस बात को दोबारा देखना। सवाल ने यही पूछा था कि सी ने ये आर्टिकल डी को कितने में बेचा? तो 576 में बेचा। तो डी ने कितने में खरीदा? 576 में खरीदा। ये चलिए जी, आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।